नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सीएमएचओ पर बरसे पूर्व विधायक भिंडर, कलेक्टर के सामने जमकर सुनाई खरी खोटी। खटिकवाड़ा में बंद पड़ी बकरा मंडी में मिली खून से सनी लाश, फैली सनसनी। चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, गोगुंदा टोल नाके के पास मिले लाखों रुपए की अनएक्सपायर्ड दवाइयां। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भिंडर हॉस्पिटल में हो रही अनियमितताओं की शिकायत लेकर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर गुरुवार को ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल भिंडर हॉस्पिटल में हो रही अनियमितताओं की शिकायत लेकर ग्रामीणों के साथ जनता सेना सुप्रीमो और पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में संज्ञान लेने की मांग की। इस दौरान भिंडर ने जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के सामने ही सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामनिया को जमकर खरी खोटी सुना डाली। भिंडर ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व भिंडर के आसपास के करीब 30 से 35 लोग शिकायत लेकर मेरे पास पहुंचे कि भिंडर हॉस्पिटल में लगे हुए सर्जन अपेंडिक्स व हर्निया के ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। सर्जन से पूछा तो बताया कि सर्जिकल आइटम्स उपलब्ध नहीं है। भिंडर ने कहा कि मैंने सीएमएचओ को इस मामले से अवगत करवाया तो उन्होंने सोमवार को आकर सब व्यवस्था करवा देने की बात कही, लेकिन वे आए नहीं। सीएमएचओ ने हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर काबरा को व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा। डॉक्टर काबरा ने व्यवस्था ठीक करने के बजाय सर्जन डॉक्टर संदीप को ही भिंडर से रिलीव कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लाइट की जगह स्ट्रीट लाइट लगा रखी है। उसके बारे में हमने अखबार में न्यूज दिलवाई तो काबरा ने पत्रकार को ही नोटिस दे दिया। भिंडर ने कहा कि भिंडर हॉस्पिटल के वातावरण को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने का काम डॉक्टर काबरा ने किया है। डॉक्टर संदीप अपनी कार्यशैली के कारण लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए थे, जो कई बार गरीब मरीजों की अपने स्तर पर मदद भी करते थे। ऐसे में अचानक उनको हटाने से जनता में भारी आक्रोश है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि डॉक्टर संदीप को पुनः भिंडर अस्पताल में लगाया जाए और डॉक्टर काबरा पर कार्रवाई की जाए। भिंडर ने कहा कि यदि हमारी मांगे जल्दी पूरी नहीं की जाती है तो कलेक्टर और सीएमएचओ का घेराव करेंगे। जिस तरह की कार्रवाई कर रही है उसके विरोध स्वरूप हम आज सीएमएचओ और कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। हमारे वहाँ पर जो सर्जन लगे हुए हैं, पहली बार भिंडर में ऑपरेशंस होने लगे और वो सर्जन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको कोई भी चीज़ें जो सर्जिकल आइटम्स चाहिए वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे। तो हमने बात की सीएमएचओ साहब से। सीएमएचओ साहब ने कहा मैं मंडे को आके खुद प्रोवाइड करवाऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने शायद इंचार्ज को फ़ोन किया होगा। इंचार्ज ने प्रोवाइड करने की बजाय उस डॉक्टर सर्जन को वहाँ से रिलीव करके उदयपुर भेज दिया। और हमने फिर एक न्यूज़ छपवाई कि साहब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन लाइट जो होती है उसकी बजाय एक स्ट्रीट लाइट लगा रखी है। तो उसका फ़ोटो लेकर के हमने अखबार में दिया तो उस अखबार वाले को इन्होंने नोटिस दे दिया वहाँ के इंचार्ज ने कि तुमने फ़ोटो कैसे ले ली। तो इस तरह से व्यवहार जो हो रहा है वहाँ राजनीति हो रही है और जो अच्छा डॉक्टर है उसको तो वहाँ से हटाया जा रहा है और ऐसे बदमाश लोग वहाँ पे इंचार्ज बन गए। एमबीबीएस है खाली और उसको इंचार्ज बना रखा, जबकि उनसे सीनियर डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारी ये मांग है कि एक तो उस सर्जन को वापस वहाँ लगाया जाए और जो इंचार्ज है उसको वहाँ से हटाया जाए। हम 7 दिन की बात की, हम नहीं, हम उसके साथ हैं, हम खड़े हैं उसके साथ। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम उसके साथ हैं और हमने कलेक्टर साहब को भी कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 7 दिन में अगर नहीं होता है तो हम निश्चित रूप से सीएमएचओ का भी घेराव करेंगे और उन डॉक्टर का भी घेराव करेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामनिया ने गोगुंदा हाईवे पर मिले दवाइयों वाले मामले में गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रतिक्रिया दी। उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकरलाल बामनिया ने बताया कि हाल ही में गोगुंदा सीएचसी के पास हाईवे पर टोल नाके के वहां कई प्रकार की अनएक्सपायर्ड दवाइयां मिली है, जिसमें लाखों रुपए की टैबलेट, सिरप आदि शामिल थी, जबकि हॉस्पिटल में मरीजों को भी दवाइयां नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि गोगुंदा विधायक को भी जुकाम और बुखार की दवा तक नहीं मिली। ऐसे में गोगुंदा एसडीएम और सीएमएचओ ने औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान भी कई कमियां मिली थी, जिस पर दोनों अधिकारियों ने डॉक्टरों को नोटिस भी थमाए थे, लेकिन नोटिस देने के बाद भी गोगुंदा हॉस्पिटल की गड़बड़ियां नहीं थमी। इस पर आज दवाइयों को सीज कर जांच के लिए भेज दिया गया है। दवाइयों पर लगे बैच के आधार पर जल्द ही पता लगाया जाएगा कि ये दवाइयां कहां से आई थी। इसके बाद दवाइयां फेंकने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में सीएचसी के पास में टोल नाका है हाईवे पे, वहाँ पे कई जगह पे कुछ दवाएं मिली हैं, उसमें सिरप हैं, टैबलेट्स हैं, अन्य दवाइयाँ हैं। इस संबंध में मुझे वीडियो भी फोटो मिला है
और मैंने संबंधित CHC इंचार्ज गवर्नर डॉक्टर बालमुकुंद वर्मा को बोल दिया है कि वो दवाएं सीज कर लें और ये पता करवाएं कि उस दवाइयों के बेचेस के आधार पर वो दवाएं कहाँ उपयोग में ली जा रही थी, क्योंकि दवाइयों के बेचेस के आधार पर पता चल जाएगा जहाँ से दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट से इशू होती है तो उसके ऊपर बैच नंबर होता है, वो CHC गोगुंदा के लिए उपयोग में दी गई थी या फिर अन्य CHC के लिए दी गई या अन्य किसी हॉस्पिटल से। तो अभी हमने चीज़ करवा ली है बेचेस के आधार पर DDW से, जहाँ से मेडिसिन हमारा इशू होता है वहाँ से कंफर्म करा के ही बताऊँगा कि दवाइयाँ कहाँ से आई। अभी जो MNDY, MND, MNJY 2 फ्लेक्सी योजना है, MNDY के अंतर्गत मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना में सभी CSC PSC पे जितनी निर्धारित दवाएं सभी उपलब्ध हम कराने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। कभी हम ऊपर से दवाएं नहीं आती तो कुछ प्रॉब्लम आती, बाकी तो अमूमन सभी जगह हमारी दवाएं उपलब्ध हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में वार्ड 10 के वार्डवासी पहुंचे और कलेक्टर को पट्टों की मांग से अवगत करवाया। दरअसल जिला कलेक्ट्रेट स्थित जन सुनवाई कक्ष में प्रत्येक माह गुरुवार को जन सुनवाई आयोजित होती है। आज हुई जन सुनवाई में नगर निगम वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती के नेतृत्व में स्थानीय वार्डवासी भी पहुंचे। वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि 2 दिन पूर्व हमने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर वार्ड में पट्टों की मांग रखी थी, लेकिन नगर निगम राज्य सरकार की ये योजना फेल करना चाह रही है, इसलिए अभी तक हमारे वार्ड में काफी सारी कॉलोनी को NOC जारी नहीं की गई है। इसी क्रम में आज जिला कलेक्टर को जन सुनवाई में पहुंचकर अवगत करवाया है। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, सभी SDO, तहसीलदार, BDO और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी VC के माध्यम से जुड़े रहे। जिला सतर्कता समिति और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रति माह के तीसरे गुरुवार को जन सुनवाई होती है, जिसमें क्षेत्र के और उदयपुर जिले के सभी नागरिक अपनी परिवेदनाओं को लेकर आते हैं। यहाँ पर एक ही टेबल पे सभी अधिकारी वर्ग उपस्थित रहने से उस पर बहुत सी समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण हो जाता है और कुछ पेंडिंग रह जाती है तो वो भी हो जाती है। हमारे भी क्षेत्र के पट्टों की मांग को लेकर हम 2 दिन पहले नगर निगम में उपस्थित हुए थे और हमने कहा था कि भाई आप इसमें क्या उसमें प्रगति हो रही वो हमें आप बताओ, नहीं तो हम वापस इस जन सुनवाई में अपनी समस्या की मांग करेंगे। तो अभी हमें मैडम ने बताया कि सर्वे का काम लगभग शुरू हो चुका है और इस सप्ताह के अंत तक हमारा ये पट्टे का काम शुरू हो जाएगा। धानमंडी थाना क्षेत्र के खटिकवाड़ा में बुधवार देर रात को खून से सनी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार खटिकवाड़ा स्थित बंद पड़ी बकरा मंडी में एक अज्ञात व्यक्ति की खून से लथपथ लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव के हाथ पर दुर्गेश और पुष्पा नाम खुदा हुआ है। जानकारी के अनुसार इस जगह पर रोज नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। ये जगह नशेड़ी और गर्दुल्लों का अड्डा बना हुआ है। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि नशेड़ियों ने किसी बात को लेकर इस युवक की हत्या कर दी। शव के पास ही खून से सनी हुई एक ईंट पड़ी हुई मिली। शव मिलने की सूचना पर मौके पर डिप्टी धानमंडी थाना अधिकारी गोपाल चंदेल, हाथीपुर थाना अधिकारी योगेश चौहान, अम्मावादा थाना अधिकारी रविंद्र चारण सहित पुलिस का जाब्ता पहुंचा। पुलिस ने शव को MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां मृतक की पहचान होने और परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment,
computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एआईसीसी सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा ने गुरुवार को सबीना में ग्रेवल सड़क का अवलोकन किया, साथ ही संभागीय आयुक्त को ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत करवाया। दरअसल सबीना क्षेत्रवासियों की कई वर्षों से वार्ड 24 मेन रोड पर डामरीकरण सड़क के साइड में ग्रेवल सड़क की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा ने ग्रेवल सड़क का अवलोकन किया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने डॉक्टर कटारा का आभार जताया। इसी के साथ डॉक्टर विवेक कटारा ने वार्ड 24 का दौरा कर वार्ड वासियों की जन समस्या सुनी एवं जल्द से जल्द सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। इस मौके पर पार्षद भगवती टांगी, पूर्व पार्षद केसर पुरोहित, वीरेंद्र भावसार, आनंद जैन, मुकेश जैन, ओम प्रकाश टांगी, नदीम शेख, प्रवीण जैन, प्रवीण नाई सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इसके साथ ही आज डॉक्टर विवेक कटारा ने उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के ग्राम वासियों की विभिन्न समस्या एवं विकास कार्य को लेकर उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट से मुलाकात की और उन्हें समस्याओं से अवगत करवाकर जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। सामुदायिक वन अधिकार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त ने वीसी ली। दरअसल गुरुवार को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कलेक्ट्रेट सभागार में सामुदायिक वन अधिकार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली। संभाग भर में यह अभियान 1 मार्च से 30 जून तक चलेगा। बैठक में संभाग के सभी एसडीओ, बीडीओ, सहायक वन संरक्षक वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि सरकार की मंशा अनुसार पात्र व्यक्ति को समय पर लाभ मिलना चाहिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने वनाधिकार के आवेदनों को रिजेक्शन की जानकारी भी ली। आगामी 23 मार्च को आयोजित होने वाले हिंदू नव वर्ष के अंतर्गत उदयपुर गरबा गणपति महोत्सव समिति के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उदयपुर शहर के समस्त गरबा मंडलों के प्रमुख जनों को आमंत्रित किया गया एवं नव वर्ष समारोह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए चर्चा की गई। बैठक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भारत भूषण ओझा ने संबोधित किया। ओझा ने हिंदू नववर्ष के महत्व एवं नववर्ष कार्यक्रम की संरचना को बैठक में बताया। उदयपुर गरबा गणपति महोत्सव समिति प्रमुख कुंदन चौहान ने बताया कि जिस प्रकार से
पिछले वर्ष नववर्ष समारोह में हजारों की संख्या में हिंदू समाज एकत्रित हुआ था। इस वर्ष भी सभी को यह प्रयास करना है कि पिछली बार से अधिक संख्या में नववर्ष के कार्यक्रम एवं शोभा यात्रा में हिंदू समाज की भागीदारी रहे। हिंदू जागरण मंच के किशन सोनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार हमें पंडित धीरेन्द्र शरण शास्त्री जी का सानिध्य प्राप्त होने वाला है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। बैठक में जयवीर सिंह चौहान, शक्ति सिंह सहित कई गरबा मंडलों के प्रमुख उपस्थित थे। वहीं सतीश शर्मा ने धन्यवाद दिया। भगवान ऋषभ देव के जन कल्याण महोत्सव पर गुरुवार को नगर निगम परिसर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जैन समाज के पहले तीर्थकर भगवान ऋषभ देव के जन कल्याणक महोत्सव पर गुरुवार को सुबह 7 बजे से नगर निगम परिसर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद नगर निगम परिसर में ही सुप्रकाशमती माता के प्रवचन, अलंकरण सम्मान और स्वामी वात्सल्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजक मेवाड़ जैन युवा संस्थान के संरक्षक पारस सिंघवी ने बताया कि शोभा यात्रा नगर निगम से शुरू होकर सूरजपोल, मंडी किनाल, दहली गेट से बापू बाजार होकर नगर निगम सभा स्थल तक पहुंची, जहां धर्म सभा में परिवर्तित हुई। धर्म सभा में आर्यका गणिनी, सुप्रकाशमती के प्रवचन, अलंकरण सम्मान और स्वामी वात्सल्य हुआ। संस्थान के मंत्री डॉक्टर राजेश देवड़ा ने बताया कि शोभा यात्रा मार्ग में विशाल स्वागत द्वार बनाए गए, जिसमें महिला मंडल द्वारा आकर्षक धार्मिक झांकी का प्रस्तुतिकरण हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पदम कुमार, शिखर कुमार, शीतल कुमार, रत्नावत मौजूद रहे। डूंगरपुर आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरमाल परमार द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन व गैर नृत्य समारोह का आयोजन बुधवार को दोवड़ा में किया गया। समारोह में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। साथ ही पारंपरिक गैर नृत्य व फाग गीतों की धुन पर कार्यकर्ता झूमते रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी सदस्य व उदयपुर संसदीय क्षेत्र पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव व बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं देते हुए आगामी चुनावों में उत्साह के साथ काम करने का जोर दिया। स्वागत उद्बोधन में आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरमाल परमार ने कहा कि स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन 20-25 वर्षों से करते आ रहे हैं। पिछले 2 वर्ष कोरोना पाबंदियों के चलते कार्यक्रम नहीं हो पाए, मगर इस वर्ष कोरोना नहीं होने से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया है। समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया, पूर्व विधायक पुंजीलाल परमार, पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार, आसपुर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह चौहान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, रतनलाल पाटीदार, सागवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष धीरज मेहता, जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष गौतम लाल पंड्या, राजीव ब्रिगेड के संभागीय अध्यक्ष मनोज लपाना, मनोज पाटीदार, खेलकूद प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश रोत सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। क्या है कि हमारे यहाँ पर होली का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और होली की वजह से हम आपसी भाईचारा, प्रेम और इस सब की वजह से मैं पिछले 25 साल से ये होली के नृत्य का कार्यक्रम कर रहा हूँ, मगर बीच में 2 साल कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम कहीं न कहीं हम नहीं कर पाए। इस साल वापस मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि देश में कहीं न कहीं कई प्रकार की अलग अलग त्रुटियाँ चल रही है, कई प्रकार के जो लोग हैं गतिविधियाँ अलग तरह की हो रही है। हम हमारे एरिया में आपसी भाईचारा बनाने के लिए हम संपूर्ण समाज को साथ में लेकर, सर्व समाज को साथ में लेकर ये होली का नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं और इस होली के माध्यम से हम हमारे समाज में, सर्व समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपसी भाईचारा, प्रेम की वजह से एक दूसरे को मिलजुल के हम लोग होली मनाते हैं। तो अलर्ट भारत न्यूज के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं।
हॉर्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी, उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी, उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।